वेलकम टू माय चैनल द ट्रिक सेंटर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टी.एस. एलियट की एक फेमस पोएम के बारे में जिसका नाम है जर्नी ऑफ द मेजाए। फ्रेंड्स, इस पोएम को 1927 में पब्लिश किया गया था। यह पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इस पोएम को लिखने के कुछ समय पहले ही टी.एस. एलियट ने अपना धर्म परिवर्तन किया था। फ्रेंड्स, इस पोएम की जो हेडिंग है जर्नी ऑफ द मेजाए, इसमें ये मेजाए क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तो उनसे मिलने के लिए 3 वाइज मैन जो कि किंग थे, उन्हें पता चला था कि गॉड का जन्म होने वाला है। वो बहुत लंबी जर्नी करके जीसस से मिलने आए थे और साथ ही जीसस के लिए कुछ उपहार भी लाए थे। तो इन्हीं 3 वाइज मैन को मेजाए कहा गया है। इन्हीं मेजाए में से किसी एक ने इस जर्नी के बारे में बताया और इस जर्नी में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उसको बताते हैं। इस पोएम को शुरू करने से पहले हम लोग इस पोएम के जो पोएट हैं टी.एस. एलियट, उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो फ्रेंड्स, टी.एस. एलियट का पूरा नाम थॉमस स्ट्रिंस एलियट था। फ्रेंड्स, इनका जो जन्म है वो 26 सितंबर 1888 को अमेरिका में हुआ था और इनका जो डेथ था फ्रेंड्स वो 4 जनवरी 1965 को हुआ था। ये अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश पोएट थे, एक एसेइस्ट भी थे। 1948 में इनको लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था और इनकी फेमस वर्क है द वेस्टलैंड, 4 क्वार्टेट्स, मर्डर इन द कैथेड्रल। टी.एस. एलियट मॉडर्न एज के एक लीडिंग पोएट थे। तो फ्रेंड्स, इस पोएम को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ए कोल्ड कमिंग वी हैड ऑफ इट। मौसम जो था वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी वेदर था। यह बात वो मेजाए कह रहे हैं कि जब हमने यह जर्नी शुरू की तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। जस्ट द वर्स्ट टाइम ऑफ द ईयर फॉर अ जर्नी एंड सच अ लॉन्ग जर्नी। और यह जो समय था इस साल का वो यात्रा करने के लिए सबसे ख़राब समय था और हमें यात्रा भी बहुत ज़्यादा लंबी करनी थी। द वेज डीप एंड द वेदर शार्प, द वेरी डेड ऑफ विंटर। यानी जो रास्ते थे बहुत ही ज़्यादा कठिन थे, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे और ये जो मौसम था ये बहुत ही ज़्यादा शार्प था, बहुत ही ज़्यादा ठंड मौसम था और इस मौसम में यात्रा करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। एंड द कैमल गेल्ड सोर फुटेड रिफैक्ट्री लेइंग डाउन इन द मेल्टिंग स्नो। और जिस कैमल पर हम अपनी यात्रा कर रहे थे वह कैमल जो है बहुत ज़्यादा पेन में थे, बहुत ही ज़्यादा दर्द में थे। वह आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उनके पैर जो है सूज गए थे। सोर फुटेड का मतलब होता है पैर सूज जाना, इसलिए कैमल जो है पिघलते हुए बर्फ़ पर लेट गए। देयर वेयर टाइम्स वी रिग्रेटेड द समर पैलेसेस ऑन स्लोप्स, द टेरेसेस एंड द सिल्कन गर्ल्स ब्रिंगिंग शरबत। इस टाइम पर हम रिग्रेट कर रहे थे, यानी इस जर्नी पे हम पछता रहे थे। और यहाँ पर जो मेजाए हैं वो पछतावा कर रहे हैं पिछले समय को याद करके कि जब हम पैलेसेस में हुआ करते थे वहाँ कुछ ब्यूटीफुल गर्ल्स जो हमें शरबत बना कर दिया करती थी। यह जर्नी शुरू होने के बाद अब जो मेजाए हैं वो पछतावा कर रहे हैं। देन द कैमल मैन क्रशिंग एंड ग्रम्बलिंग एंड रनिंग अवे एंड वांटिंग देयर लिकर एंड वोमेन। और यह जो कैमल मैन थे जो ऊँट की देखभाल किया करते थे वह बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं थे, वह विश्वास लायक नहीं थे। पूरे रास्ते सिर्फ शिकायत किया करते थे, कुछ बीच रास्ते में भाग जाते थे और कुछ कैमल मैन जो है शराब और वोमेन की खोज में लगे रहते थे। उन्हें मंजिल पर पहुंचने की कोई चिंता नहीं थी, वो अपने में मस्त थे। एंड द नाइट फायर्स गोइंग आउट एंड द लैक ऑफ शेल्टर्स। और हमने जो यह आग लगा रखी थी ठंड से बचने के लिए वो बार बार बुझ जाया करती थी और हम लोगों को ठंड से बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। एंड द सिटीज़ हॉस्टाइल एंड द टाउन्स अनफ्रेंडली एंड द विलेजेस डर्टी एंड चार्जिंग हाई प्राइजेस। और जिन शहरों से हम गुजरे और गाँवों से गुजरे वह बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था, सारे अनफ्रेंडली थे, बहुत ही गंदे थे, सभी हमें रखना नहीं चाहते थे। कहीं अगर शेल्टर मिलता भी तो वो उनकी इतनी ज़्यादा चार्जेस मांगते, यानी पैसे मांगते कि हम दे नहीं सकते थे। ए हार्ड टाइम वी हैड ऑफ इट। यह हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल वाला समय था। एट द एंड वी प्रीफर टू ट्रैवल ऑल नाइट स्लीपिंग इन स्नैचेस। और अंत में हमने यह डिसाइड किया कि हम अपनी जर्नी को अब रात में भी जारी रखेंगे, जब नींद आएगी तो सो जाएंगे, लेकिन यह जर्नी अब रुकेगी नहीं। विद द वॉइसेस सिंगिंग इन आवर ईयर सेइंग दैट दिस वाज ऑल फॉली। और हमारे कानों में एक आवाज़ गूंज रही थी, आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, यह जो हम कर रहे हैं यह बेवकूफ़ी है, हमें वापस लौट जाना चाहिए, हम क्यों ये यात्रा कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा था। देन एट डॉन वी कैम डाउन टू ए टेम्परेट वैली।
और जैसे ही सुबह हुई हम एक वैली में पहुँचे। फ्रेंड्स, वैली का मतलब होता है घाटी। ये घाटी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। वेट बिलो द स्नो लाइन स्मेलिंग ऑफ वेजिटेशन, यानी ये जो घाटी थी, ये जो वैली थी, थोड़ी गीली थी, थोड़ी भीगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर कोई बर्फ़ नहीं गिरी हुई थी। बहुत ही ज़्यादा प्लांटी थी यह घाटी जो थी, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्लांट उगे हुए थे। खाने का अच्छा खासा सामान था यहाँ पर। विथ अ रनिंग स्ट्रीम एंड अ वाटर मिल बीटिंग द डार्कनेस, और यहाँ पर एक नदी बह रही थी जिसमें एक वाटर मिल लगा हुआ था, जिससे यह नज़ारा जो था वो काफ़ी खूबसूरत था। एंड 3 ट्रीज़ ऑन द लो स्काई, और यहाँ पर हमें 3 ट्री नज़र आ रहे थे जो कि लो स्काई के नीचे थे। क्योंकि हम वैली पे थे इसलिए हमें वो आकाश के नीचे लग रहे थे। एंड एन ओल्ड वाइट हॉर्स गैलोपेड अवे द मीडो, और पास में ही हमें एक सफ़ेद हॉर्स नज़र आ रहा था जो घास के मैदान में दौड़ रहा था। देन वी कैम टू ए टैवर्न विथ वाइन लीव्स ओवर द लिंटल, तब हम एक छोटे से टैवर्न पर पहुँचे, एक छोटे से ढाबे पर पहुँचे विथ वाइन लीव्स, जिसके लिंटल पर जो है वाइन लीव्स लगे हुए थे। 6 हैंड्स एट एन ओपन डोर डाइसिंग 4 पीसेस ऑफ सिल्वर एंड फीट किकिंग द एम्प्टी वाइन स्किन्स, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे जो ड्रंक किए हुए थे, जो पिए हुए थे, और ये जो खाली वाइन की बोतल थे उस पर लात मार रहे थे और हमसे पैसे की डिमांड कर रहे थे। यहाँ की जगह भले ब्यूटीफुल थी लेकिन यहाँ के लोग बहुत गंदे थे। अब शायद यह जगह भी हमारे लिए सिक्योर नहीं था। बट देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन सो वी कंटिन्यूड, लेकिन यहाँ पर भी हमें कोई जानकारी नहीं मिली, कोई हमें बताने वाला नहीं था, इसलिए हमने यहाँ रुकना ठीक नहीं समझा और हमने अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू किया। एंड अराइविंग एट इवनिंग नॉट ए मोमेंट टू सून फाइंडिंग द प्लेस इट वाज यू मे से सेटिस्फैक्ट्री, और आखिरकार हम शाम के समय पहुँच ही गए, बिल्कुल सही समय पर। तो हम कहाँ पहुँचे? तो जीसस की बर्थ प्लेस पर, यानी बेथलेहम में, और हम कह सकते हैं कि यह चीज़ हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री थी। ऑल दिस वाज अ लॉन्ग टाइम अगो आई रिमेंबर। अब इन मेज़ाए में से एक मेज़ाए कहते हैं, मुझे याद है यह जो घटना हुई थी, यह जो यात्रा हुई थी, यह काफ़ी पुरानी बात है, इसको काफ़ी समय बीत चुके हैं। एंड आई वुड डू इट अगेन, और वो कह रहे हैं कि मैं दोबारा से इसे करूँगा। बट सेट डाउन दिस, सेट डाउन दिस, लेकिन अब तुम बैठ जाओ, अब इस बारे में बात मत करो, अब तुम बैठ जाओ। वेयर वी लेड ऑल दैट वे फॉर बर्थ और डेथ। यहाँ पर मेज़ाए जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। मेज़ाए ये कह रहे हैं कि मैं दोबारा तो यह यात्रा कर लूँगा, लेकिन हमने यह यात्रा क्यों की? डेथ के लिए की या फिर जीसस के बर्थ के लिए की? देयर वाज अ बर्थ सर्टेनली वी हैड एविडेंस एंड नो डाउट। एक जन्म हुआ, यह बात तो श्योर है, कन्फर्म है, हमें कोई डाउट नहीं, हमें इस बात पर कोई शक नहीं है। आई हैड सीन बर्थ एंड डेथ, यानी मैंने जन्म होते हुए देखा और डेथ होते हुए भी देखा। बट हैड थाउट दे वेर डिफरेंट, लेकिन मैंने सोचा कि डेथ और बर्थ जो है दोनों ही डिफरेंट चीज़ है, अलग चीज़ है, क्योंकि डेथ एक सैड मोमेंट है और बर्थ जो है एक हैप्पी मोमेंट है। दिस बर्थ वाज हार्ड एंड बिटर एगोनी फॉर अस, यानी ये जो जन्म है ये मुझे खुशी का माहौल नहीं लग रहा था, यानी जो जीसस का जन्म हुआ था इसमें मुझे कोई पॉजिटिव एनर्जी नज़र नहीं आ रही थी। लाइक डेथ आवर डेथ, और ये एक डेथ जैसा माहौल लग रहा था और ऐसा लग रहा था मानो हमारी डेथ हो गई है। यानी जीसस के जन्म के बाद एक न्यू वर्ल्ड की स्थापना हुई है जिसमें हम जैसे ओल्ड स्पिरिचुअल की डेथ हो गई है। वी रिटर्न टू आवर पैलेसेस दीज किंगडम्स, इस यात्रा के बाद हम अपने किंगडम में वापस लौट आए, हम अपने पैलेसेस में वापस लौट आए। बट नो लॉन्गर टू ईज हेयर इन द ओल्ड डिस्पेंसन, लेकिन अब जब हम वापस लौट आए हैं तो ऐसा लगता है कि हम यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते, हम यहाँ के थे ही नहीं। विथ एन एलियन पीपुल क्लचिंग देयर गॉड आई शुड बी ग्लैड ऑफ अनदर डेथ, यानी यहाँ पर जितने भी लोग हैं मेरे किंगडम में वो हमारे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। ये सब कुछ झूठ है, इसीलिए मैं इस सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ खुद को। इससे अच्छा हुआ कि हमारी डेथ हो जाए, क्योंकि ये सोसाइटी हमें अपने में जोड़ने की कोशिश कर रही है। फ्रेंड्स, यहीं पर ये पोएम एंड होती है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो ला सकूँ।